नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल TSW बंगाल मिरर में। क्या हमारे देश में चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं? यह सवाल अक्सर हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में खुद देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर केंद्र सरकार से कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछे हैं जिसने देश की सियासत और कानूनी गलियारों में हलचल मचा दी है। कोर्ट ने साल 2023 के उस नए कानून पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसके तहत चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI को बाहर कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर यह पूरा विवाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्यों घेरा है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस पर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह हमारे लोकतंत्र से जुड़ा बेहद गंभीर मुद्दा है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक ऐसी समिति करेगी जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI शामिल होंगे। अदालत का मकसद यह था कि चुनाव आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र रहे और उस पर किसी सरकार का दबाव ना हो। लेकिन दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार संसद में एक नया कानून लेकर आई, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023। इस कानून के जरिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलते हुए चयन समिति से चीफ जस्टिस को हटा दिया और उनकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया। यानी अब समिति में 3 लोग हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता। अब बात करते हैं हालिया सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या आपत्ति जताई है। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि जब 3 सदस्यों की इस समिति में पहले से ही सरकार के पास 2 सदस्यों जैसे कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री हैं का स्पष्ट बहुमत है, तो ऐसी स्थिति में नेता विपक्ष को शामिल करना महज एक दिखावा या औपचारिकता बनकर रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस रुख पर सवाल उठाए कि अगर सरकार जिसे चाहेगी उसे अपने बहुमत के बल पर चुनाव आयुक्त नियुक्त कर देगी तो इसमें विपक्ष की राय का क्या महत्व रह गया। कोर्ट ने चिंता जताई कि इस प्रक्रिया से चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि जो संस्था देश में चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए जिम्मेदार है उसके कर्ता धर्ता सिर्फ सत्ता पक्ष की पसंद के नहीं होने चाहिए। इस कानूनी लड़ाई के बीच राजनीतिक मोर्चे पर भी भारी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस चयन प्रक्रिया पर चौतरफा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस नई व्यवस्था के तहत समिति में सरकार का पूर्ण वर्चस्व स्थापित हो गया है। सरकार विपक्ष की हर राय और आपत्ति को दरकिनार कर देती है। आपको याद दिला दें कि जब पिछले साल नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बैठक हुई थी तब विपक्ष की तरफ से इस चयन प्रक्रिया को लेकर भारी विरोध दर्ज कराया गया था। राहुल गांधी ने तो इस नियुक्ति के खिलाफ एक औपचारिक डिसेंट नोट यानी असहमति पत्र भी दर्ज कराया था। उनका साफ कहना है कि लोकतंत्र की रीढ़ कही जाने वाली संस्थाओं पर सरकार एक तरफा कब्जा करना चाहती है, जिससे चुनाव की विश्वसनीयता पर जनता का भरोसा डगमगा सकता है। दोस्तों, इस पूरे मामले का विश्लेषण करें तो यह साफ है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की साख इस बात पर टिकी होती है कि जनता उस पर कितना भरोसा करती है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां सरकार को इस बात के लिए मजबूर करती हैं कि वह नियुक्तियों में पारदर्शिता और संतुलन लेकर आए। लोकतंत्र तभी मजबूत रह सकता है जब चुनाव कराने वाली संस्था पूरी तरह से निष्पक्ष और किसी भी राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हो। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या अंतिम फैसला सुनाता है और क्या सरकार को इस कानून में कोई बदलाव करना पड़ेगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आयुक्तों की नियुक्ति समिति में चीफ जस्टिस का होना जरूरी है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी भरी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।